5 मूल मंत्र मैं आपको इंटरव्यू के लिए देने चाहूंगी। पहला, सहजता, सहज बनिए, जीवन को उलझाइए मत, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित बनाइए, सरलता को अपनाइए, कुटिलता और जटिलता को दूर रखिए। आरएएस का पद कोई दिखावे, फैशन या रौब गांठने के लिए नहीं है। यदि आप सहज होकर कानून को, जनता के दर्द को और सरकार की मंशा को समझ सकते हैं तो आप सहज रूप में इस आरएएस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वासी बनिए। यदि आपका आत्मविश्वास पक्का है, यदि आपका आत्मविश्वास पक्का है तो कोई गफलत नहीं होगी। कोई काम कठिन जरूर हो सकता है मगर असंभव नहीं। मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, जो मिल जाए वही ठीक है, प्रॉपर तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी बातें मत बोलिए और ना ही ऐसी भावना रखिए, क्योंकि पराजय का मूल है आत्मविश्वास की कमी। मैदान में हारा हुआ जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ नहीं। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, और जैसे सर ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, ऐसी आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जोशीली बातें होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी अलमारी पर, टांड पर, शीशे पर कॉन्फिडेंस जगाने वाले मोटिवेशनल कोट लिखते हैं, चिपकाते हैं, लेकिन अगर आप उन पर दृढ़ता से अमल नहीं करते हैं, दृढ़ता से अमल में नहीं लाते हैं तो सारे तामझाम बेकार है। आप तो बस हुनर जीतने का और मंजिल में आस रखे, कठिन कितनी भी हो डगर, बस खुद पर विश्वास रखे। तीसरा मूल मंत्र, समय के पाबंद बने, अवसर की महत्ता को समझिए। आपका अनमोल समय लगातार कम हो रहा है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। इसलिए बेकार में घूमना फिरना, टीवी, यारी, दोस्ती, सिनेमा, मोबाइल, चटोरापन एक बार भूल जाइए और केवल इंटरव्यू पर फोकस कीजिए, क्योंकि अवसर भागते हुए घोड़े की तरह है जो फुर्ती से लपक कर उस पर सवारी कर लेता है, उसे कसकर पकड़ लेता है, वो तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, और जो ऐसा नहीं करता वो फिसल कर गिर जाता है। इसलिए अवसर की उपादेयता समझिए। चौथा, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच पहाड़ पर चढ़ने जैसी है और नकारात्मक सोच पहाड़ से उतरने जैसी। चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान। नकारात्मक बातें आसानी से हमारे अंदर आ जाती हैं, लेकिन सकारात्मक के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी सोच सशक्त है तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साहसी और एक कुशल नाविक अपनी कुशलता से नदी की धार के विपरीत भी अपनी कश्ती को सही दिशा में सफलतापूर्वक मोड़ लेता है। घर से कचरा हम निगम की गाड़ी में फेंक देते हैं और काम की चीजें अपने पास रख लेते हैं। तो अपने नकारात्मक बातों का कचरा भी आप फेंकिए और अपने दिमाग की सफाई कीजिए। अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है। नई चीजें सीखने की ललक या दृढ़ता, जीवंतता या नेतृत्व, श्रेष्ठता की सराहना या हास्य विनोद, क्रिएटिविटी या जिज्ञासा, खुला दिमाग या देखने का भिन्न दृष्टिकोण, या जिद या ईमानदारी या विश्वसनीयता, क्या है आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मेरी कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है, मैं हर दिन अपना बेस्ट ट्राई करता हूं। आप भी हर क्षण अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। लाखों किलोमीटर की यात्रा भी हमारे पहले कदम से शुरू होती है, तो आप भी सकारात्मक रहकर पहल करें, जीत का संकल्प करें। पांचवा और आखिरी मूल मंत्र है, अभावों का रोना मत रोइए, क्योंकि ये कमजोर लोगों का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि जीनियस और मेरिटोरियस स्टूडेंट ही आरएएस बन सकते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इसके लिए हाई प्रोफाइल स्कूलिंग की जरूरत है।
तो कुछ कहते हैं कि जिनके माता पिता प्रशासनिक सेवा में होते हैं उनके बच्चे तो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने अपनी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से, सरकारी कॉलेज से की है। गरीब घर में जन्म लेकर, अभावों में रहकर, सुविधाएं न पाकर भी लोगों ने सफलताएं पाई है। प्रतिभा किसी की बपोती नहीं है, और ना ही ये आनुवंशिक है, और ना ही गरीबी और अमीरी से जुड़ी हुई है। हमने सब्जी बेचने वालों के, न्यूज़पेपर बांटने वालों के बच्चों को इन प्रशासनिक सेवाओं को गौरवान्वित करते हुए देखा है। अब्राहम लिंकन के संघर्ष से कौन परिचित नहीं है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर सड़क किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। गोविंद जायसवाल कौन नहीं जानता? वास्तव में अभाव में, संघर्ष के क्षणों में ही महानायकों का निर्माण होता है। आप तो बस ये देखें, महत्वपूर्ण सिर्फ ये है कि आप कितने धैर्य से, कितने योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य आधारित रणनीति अपनाते हुए तैयारी करते हैं या नहीं। विफलताओं से हतोत्साहित ना हो, क्योंकि सफलता संघर्ष की बाड़ी में ही पैदा होती है। आप तो बस ये रट लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए कि जब आंखों में अरमान लिया। अगर आप कोई मेरी चौथी पंक्ति इसमें पूरी कर पाए तो खड़े होइएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आशा क्या। कोई है जो मेरी पंक्ति को पूरा करे? हाँ जी। जब ठान लिया तो ठान ले, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आशा क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। तो ये पांचों बातें, ये पांचों चीजें गेम चेंजर है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी, अनुशासित, सहज, सकारात्मक और संघर्षशील बनिए। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, और संख्या बहुत कम होने से प्रतियोगिता भी बहुत कम है, और आपकी सक्सेस के चांसेस फिर ज़्यादा है।